नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर के, निबंध को लेकर के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आप सारे के सारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, बहुत बड़ा दुविधा बन चुका है कि सर किस टाइप का ऐसे आएगा, कौन सा ऐसे हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस सारे के सारे चीजों को मैं आज खत्म करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं, सारे के सारे समस्या को आपके सामने से मिटाने के लिए आपके सामने हाजिर हूं मेरे भाई। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर के, तो कुछ ऐसे को लेकर के आया हूं आपके सामने जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं। और सुनो मेरे भाई, मैं वही चीज लेकर के आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में 2024 में देखने को मिलेगा, मींस मिलेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आया? जिस भी बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, वो सारे के सारे बच्चे इस पूरे के पूरे ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना और बार बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। आपका हर चीज क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आते हैं, अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर उस ऐसे को जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे में, आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं, जल्दी से देखना मेरे प्यारे साथियों। जो पहला आपके सामने लिखा हुआ है उसका नाम है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण, ये काफी ज्यादा वायरल है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा संभावना बनता है इस एनवायरमेंट को लेकर के, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अभी हाल फिलहाल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी एनवायरमेंट को लेकर के पूरे के पूरे दुनिया में, अरे भैया पूरे के पूरे भारत में इसको लेकर के जागरूकता फैलाने का काम किया। बात समझ में आया? इसीलिए मेरे प्यारे साथियों एनवायरमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जिसको हम लोग शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तीसरा जिसका नाम है करप्शन। करप्शन कहने का मतलब हुआ मेरे भाई भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार काफी पीक लेवल पे फैल चुका है इंडिया के अंदर मेरे भाई, इसका मतलब इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। चौथा आपके सामने है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, और इसके बारे में बताना ही क्या मेरे भाई, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। यानी ये चार ऐसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं सीक्वेंस में लिखा हूं कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से मैंने आपके सामने डिजाइन किया। और मैं वादा करता हूं मेरे भाई कि जो चीज मैं बता रहा हूं ना, यहां से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए मेरे प्यारे साथियों, चार और बचा हुआ है, तो इन चारों के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जरा सा नजर यहां पे डालना। अगला है मेरे भाई इलेक्शन। 2024 में मेरे भाई इलेक्शन भी होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, इसका मतलब इलेक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठा है आपके सामने न्यूज़पेपर, जिसको हम लोग समाचार पत्र बोलते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। सातवां वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यह तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे प्यारे साथियों। और आठवां आपके सामने है माय हॉबी या फिर योर हॉबी, आपका पैशन क्या है, आपका शौक क्या है, उसके बारे में भी आपका एग्जामिनेशन आपसे पूछना चाहेगा। और लास्ट आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है दोस्तों, अरे भैया नजर डालो, द सीजन यू लाइक द मोस्ट, एक ऐसा मौसम जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो मेरे भाई, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों कि सर अभी हम लोगों को किस चीज को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जरा नजर यहां पे डालो। मतलब कुल मिलाकर के मैं आपके सामने 9 को लेकर के आया है, 9 ऐसे को मैंने आपके सामने बताया, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सर, वो जरा बता देते ना तो फिर मजा आ जाता। तो रुको मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से देखना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने अच्छे तरीके से बता रहा हूं और आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, इसमें से अगर बात किया जाए इस चार में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मेरे दोस्तों इस चार में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो इलेक्शन है और न्यूज़पेपर है। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस दोनों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे साथियों इसका प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ में आया? चलिए ये दो अच्छे तरीके से कर लेना, अभी कर ही लेना। अगर बात किया जाए मेरे भाई औरों को लेकर के, तो जरा सा नजर यहां पे डालना मेरे प्यारे साथियों, इन चार में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये भी बता दो ना, फिर मजा आ जाएगा। तो सुनो, आपका नजर मेरे ऊपर हटना रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों नजर हटी इसका मतलब दुर्घटना घटी। अब देखो, एनवायरमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं बताऊं मेरे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट। पर्यावरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो करप्शन, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुल मिलाकर के 5 आप याद कर लेना जो मैं अभी बताया हूं। याद कर लेना कहने का मतलब यह हुआ माय डियर कि इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना।
लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सर जी हम तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम कैसे लिखेंगे? अरे भैया कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस करो, लिखना सीख जाओगे मेरे भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे में ना उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। एगो चीज बताते हैं, मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं मेरे भाई, उसके हिसाब से आप आराम से लिख सकते हो। 150 से 200 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का आता है मेरे भाई। कितने मार्क्स का दोस्तों? 8 मार्क्स का आता है, यानी 8 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद करना। अगर यही 8 मार्क्स कट जाएगा मेरे भाई, ये 8 मार्क्स अगर कट जाएगा ना तो तुम तो 92 पे आकर के लटक गए। और आपका फोकस है 95 प्लस। 95 प्लस में 99, 98 ये फोकस होना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? मैं कुछ तरीका आपके सामने पेश करता हूं मेरे साथियों, जरा सा आपका नजर मेरे ऊपर ही होना चाहिए। देखो मेरे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट तरीका मैं बता देता हूं आपको, जो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जब भी आप ऐसे को लिखने के लिए जाओ तो ऐसे को, ऐसे मतलब निबंध, जब ऐसे को लिखने के लिए जाओगे तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर तरीका ही सही नहीं है इसका मतलब मेरे भाई मार्क्स नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? जिस तरीके से मेरे भाई अगर एक बात बताओ ना, तुम पहले गंजी पहनते हो या शर्ट पहनते हो, तो आपका जवाब होगा कि सर पहले गंजी पहनते हैं इसके बाद शर्ट पहनते हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों हर एक चीज का कुछ ना कुछ वे होता है, कुछ ना कुछ तरीका होता है। बात समझ में आया? तो ऐसे का भी कुछ ना कुछ तरीका है मेरे प्यारे साथियों। आप नजर यहां पे डालो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब आप ऐसे को लिखने के लिए जाओगे मेरे भाई, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों? हेडिंग लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग शीर्षक बोलते हैं। हेडिंग कहने का मतलब समझ में आया? सपोज करो मेरे प्यारे साथियों, सपोज करो, अरे भैया लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? तो आपका जवाब होगा कि सर जी सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। बात क्लियर है? हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा उसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन। क्या नाम रहेगा मेरे भाई? इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग परिचय बोलते हैं। तीसरा मेरे प्यारे साथियों कि सर उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जिसको हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो सुनो मेरे भाई साहब, इसके बाद लिखना एडवांटेज। क्या लिखोगे? एडवांटेज। और इसके बाद लिखना मेरे भाई डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यह भी बात आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिखना है मेरे भाई। बात समझ में आया? और बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बात आएगा कि सर जी हेडिंग को कहां पे लिखे, ये बता दीजिए ना। भैया मेरे, हेडिंग को ना बीच में लिखना है। सपोज करो कि एग्जामिनेशन में आ गया एनवायरमेंट, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? आपका नजर मेरे पास होना चाहिए, जल्दी से देखना। यहां पे आप हेडिंग दे दोगे एनवायरमेंट। कहां गेले रे बबुआ, कहां गेले रे? क्या दे दोगे? एनवायरमेंट दे दोगे। बात समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, एनवायरमेंट दे करके आप ऐसे एक लाइन मार देना। गलत मत सुनना, गलत मत समझना। लाइन मारने का मतलब हुआ कि एक यहां पे लाइन खींच देना, इसके बाद एक लाइन का गैप देना, और आपको क्या करना है मेरे भाई? इंट्रोडक्शन लिखना है। ऐसे लिखना इंट्रोडक्शन। लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के जस्ट बाद आपको यहां पे एक ऐसे खींच देना है और इसके नीचे से इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर देना है मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आया? जो भी हेडिंग दोगे उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना, इस बात को दिमाग में रख लेना। क्योंकि एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, एग्जामिनेशन में आप जाओगे ना, जो कॉपी चेक करेगा मेरे भाई, उसका फोकस कहां पे रहता है कि सर ये जो बंदा लैंग्वेज को लिखा है ना, इसकी लिखावट कितनी ज्यादा अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात कि सर लिखने का तरीका कैसा है। अगर लिखने का तरीका मस्त हुआ ना मेरे भाई, तो फिर मजा आ जाएगा। जिस तरीके से गर्ल्स कितनी भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जब शादी में जाया जाता है, जब मेरे भाई उसको जब जयमाला के लिए ले जाया जाता है, वहां पे अगर वो अच्छी तरीके से सज धज करके नहीं जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया लड़की ठीक नहीं है देखने में। खूबसूरती को दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप ऐसे को लिखोगे, समरी को लिखोगे, एप्लीकेशन को लिखोगे, जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है, उस समय आपकी खूबसूरती बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे आपकी नहीं, आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेप जबरदस्त होना चाहिए मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों की एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र भी करेंगे। इसका सब चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दो काम करना। सबसे पहला मेरे भाई कि रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना।
रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे मैं इन सारी की सारी चीज को भेज दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, दूसरी बात कि आप मुझे बेसिकली यहां पे फॉलो कर सकते हो, किस पे, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरे भाई, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन लिखोगे मैं आपको दिख जाऊंगा, या फिर पंकज सर लिखोगे तो भी मैं आपको दिख जाऊंगा। बात समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? तो ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, सारा का सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक बात और, ये हिंदी वालों के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आया? पर्यावरण के बारे में चर्चा किया जाए, शौक के बारे में चर्चा किया जाए, या फिर जितना भी चीज आपके सामने लिखाए हैं ये बेसिकली हिंदी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में, बिल्कुल भी नहीं, हिंदी में भी यही चीज पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे भाई। तो आज की सभा आपको कैसी लगी मेरे भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना मेरे भाई। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लेना मेरे प्यारे साथियों, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय।